बच्चों, आज हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग क्या स्टडी कर चुके थे? इससे पहले हम लोग देख चुके थे लैटेंट हीट का टाइप्स, इवापोरेशन और इवापोरेशन किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आज हम लोग का टॉपिक है कूलिंग कॉज्ड बाय इवापोरेशन। जब इवापोरेशन होता है तो किस कारण से कूलिंग होता है वो आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला बात करते हैं कि अगर हम लोग अपने हाथ पे एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहे हैं कि अगर हम अपने हाथ पे पेट्रोल रखते हैं, ठीक है, तो पेट्रोल रखने के बाद कुछ समय क्या होता है कि पेट्रोल जब वेपराइज हो जाता है तो हम लोग को हाथ कैसा लगता है, कैसा फील होता है? हम लोग को पता है कि हाथ हम लोग को ठंडा फील होता है। किस कारण से ठंडा फील होता है? तो एक एग्जांपल समझिए, जब हम लोग पेट्रोल रखें या पानी रखते हैं, ठीक है, पानी रखिए, पानी हाथ पे, उसके बाद आप फ़ैन के सामने बैठ जाइए फ़ैन को ऑन करके, तो क्या होगा, पानी इवापोरेट होगा। और इवापोरेट जब होगा तो हमको पता है कि इवापोरेशन किस कारण से, इवापोरेशन जब होगा तो इवापोरेशन के लिए हीट चाहिए, हीट रिक्वायर चाहिए। और कितना हीट चाहिए हम बताए थे, इवापोरेशन के लिए हीट चाहिए उतना हीट जितना लैटेंट हीट चाहिए, तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। तो जब लिक्विड मेरा वेपराइज होगा तो इतना इसको हीट चाहिए। अब ये हीट आएगा कहाँ से? तो ये हीट हम लोग के हैंड से लेके जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हैंड से लेके जाएगा तो ये क्या करेगा, हम लोग का हैंड जो है उतना अमाउंट हीट लॉस कर जाएगा, जिसके कारण से हम लोग को कैसा फील होता है, ठंडा फील होता है। समझे? नहीं समझे? फिर से समझिए। जब हम लोग किसी चीज़ पे रखते हैं, जैसे हम लोग अभी अपने हैंड पे पेट्रोल रखें, तो पेट्रोल जैसे ही वेपराइज हुआ, मतलब जैसे इवापोरेशन हुआ पेट्रोल का, तो इवापोरेशन तब होगा जब उसको उतना लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन मिलेगा। जैसे ही वो क्या करेगा कि हम लोग के हाथ से इतना हीट एब्जॉर्ब करके वेपराइज हो जाएगा, तो हम लोग का हाथ क्या होगा, जब ये इससे लेगा तो हम लोग का हाथ का टेम्परेचर लो होगा, टेम्परेचर लो होगा, जिसके कारण से हम लोग को कैसा फील होगा, ठंडा फील होगा। तो समझ में आया, इवापोरेशन जब होता है तो हम लोग को कैसा फील होता है, कूलिंग होता है। क्यों? तो याद रखिएगा, कूलिंग कॉज्ड बाय इवापोरेशन, जब इवापोरेशन होता है तो इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इट टेक्स लैटेंट हीट, ये क्या कहता है, लैटेंट हीट लेके जाता है, इट टेक्स लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम एनीथिंग, जहाँ पे होगा, फ्रॉम एनीथिंग विच इट टचेस। समझ में आया? क्लियर हुआ? क्या बोले कि जब इवापोरेशन होगा तो इवापोरेशन के लिए क्या चाहिए, उसको हीट चाहिए। अब वो क्या करेगा, हीट लेके जाएगा। अब जहाँ से भी लेके जाए, जैसे अभी हम लोग के हैंड पे रखे, हैंड पे किसी भी चीज़ को रखिए ना, इथर को, पेट्रोल को, स्पिरिट को, जो भी रखिएगा, तो क्या होगा, हम लोग को ठंडा फील होगा। तो ठंडा क्यों फील हो रहा है? तो ठंडा फील होने का कारण है कि वो हम लोग के हाथ के क्या, अगर हम लोग के हाथ पे है तो वो हम लोग के हाथ से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। जितना हीट एब्जॉर्ब करेगा हम लोग का हाथ का टेम्परेचर उतना क्या होगा, लो होगा। अगर टेम्परेचर लो होगा तो हम लोग को कैसा फील होगा, कूल फील होगा। तो समझ में आया कि कूल क्यों फील होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, है ना। सबसे पहला एक एग्जाम्पल है, हम लोग हॉट समर में, मतलब गर्मी के समय में पानी कहाँ रखते हैं, फ्रिज में तो रखते ही हैं। फ्रिज में भी यही फंक्शन होता है, पर अभी छोड़िए फ्रिज का, जो डेली लाइफ का एग्जांपल है मटका, है ना। हम लोग पानी कहाँ रखते हैं, तो मटका में रखते हैं, ठीक है। मटका मतलब पॉट, है ना। पॉट गर्मी के समय देखते होंगे सब लोग मटका में पानी रखता है। क्यों रखता है, कारण क्या है? बस इतना जानते होंगे, ठंडा पानी हो जाता है। इसका आंसर क्यों ठंडा होता है, कभी सोचे हैं? तो ठंडा होता क्यों है? देखिए, हम लोग को पता है कि जब मटका लेते हैं तो मटका का जो वॉल होता है उसमें बहुत छोटा छोटा पोर्स होता है, बहुत इन्फिनिटी। अब ये नहीं एक दो पोर होगा, जितना भी मटका है पूरे वॉल पे क्या होता है, छोटा छोटा छेद होगा, बहुत छोटा छोटा, बहुत ज़्यादा ही छोटा छोटा, एक्सट्रीमली स्मॉल होल्स, इसको हम लोग पोर भी बोलते हैं। तो छोटा छोटा क्या होता है, होल्स होता है, जिसके कारण से क्या होता है, जब पानी मटका में डालते हैं तो इस होल से
पानी जो होता है, वाटर जो होता है वो सीप करता है बहुत धीरे धीरे, ये नहीं कि बहुत बड़ा होल है, एकदम छोटा छोटा, एकदम बहुत छोटा, ठीक है। तो उस होल से पानी क्या होता है, धीरे धीरे सीपिंग करना शुरू होता है। जब सीपिंग करेगा तो पानी क्या होगा, इस पूरे सरफेस पे पानी आ जाएगा। अब इस सरफेस पे पूरे पानी जब आएगा तो ये वाटर जो आया, अभी ये जो वाटर आया कहाँ पे, एट दी सरफेस, है ना। तो ये जब सरफेस पे आएगा तो क्या होगा, ये वाटर इवापोरेट होना शुरू होगा। क्या होगा, इवापोरेट होना शुरू होगा। अब इवापोरेट कब हो, कैसे होगा, इवापोरेट होने के लिए ये क्या करेगा, टेक्स लैटेंट हीट, है ना, ये लैटेंट हीट लेके जाएगा। अब ये लैटेंट हीट लेके कहाँ से जाएगा, तो ये लैटेंट हीट कहाँ से लेके जाएगा, जो रिमेनिंग वाटर है, जो बचा हुआ पानी है, जो बचा हुआ पानी है उससे क्या करेगा, ये लैटेंट हीट लेके जाएगा। तो अब ये बताइए, ये क्या करेगा कि वाटर जैसे इवापोरेट हुआ, इवापोरेट होने के लिए इसको लैटेंट हीट चाहिए। और लैटेंट हीट कितना चाहिए, सबको पता होता है कि वाटर को वेपराइजेशन मतलब इवापोरेट होने के लिए इतना लैटेंट हीट तो पता ही होगा सबको। तो ये क्या करता है कि जैसे वाटर सरफेस पे आया, इवापोरेट हुआ, इवापोरेट होने के लिए इसको लैटेंट हीट चाहिए। कहाँ से लैटेंट हीट मिलता है, तो अंदर में जो रिमेनिंग वाटर बचा हुआ है उससे वो क्या करता है, लैटेंट हीट लेके चला जाता है। अब बताइए, पानी से हीट वो अगर एब्जॉर्ब करेगा तो पानी का टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। और टेम्परेचर लो होगा तो जो रिमेनिंग वाटर है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो क्लियर हुआ, समझ में आया क्यों हुआ। मटका में जब पानी रखते हैं या पॉट में जब पानी रखते हैं तो हम लोग का पानी जो है ठंडा क्यों होता है, समझ में आ गया क्यों होता है ठंडा पानी। क्योंकि हम लोग को पता है कि मटका में जो है बहुत छोटा छोटा एक्सट्रीमली स्मॉल होल्स होता है, और यही होल से पानी जो क्या होता है, धीरे धीरे सिपिंग करना शुरू करता है, ठीक है। जब पानी सिपिंग करेगा, अब ये सरफेस पे आ गया पानी, अब ये जैसे सरफेस पे पहुंचा ये इवापोरेट होगा, ठीक है, क्योंकि वाटर का मतलब बाहर का एटमॉस्फेयर में क्या होगा, हमको पता है कि इवापोरेशन जो होता है बिलो बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो बिलो बॉइलिंग पॉइंट होगा तो ये क्या होगा, इवापोरेट होगा। इवापोरेट के लिए हमको लैटेंट हीट चाहिए, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए। अब ये लैटेंट हीट मिलेगा कहाँ से, तो रिमेनिंग वाटर से मिलेगा। और रिमेनिंग वाटर जैसे ही उससे हीट एब्जॉर्ब करेगा तो रिमेनिंग जो पानी बचा हुआ है उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, उसका हीट अपना लॉस कर दिया। तो लॉस करने से क्या होगा, उसका टेम्परेचर लो हो जाएगा। और टेम्परेचर जैसे ही लो होगा तो हम लोग को वाटर कैसा वाटर कैसा हो जाएगा, वाटर जो है हम लोग का कूल हो जाएगा, है ना, पूरा ठंडा हो जाएगा। तो क्लियर हुआ ये पॉइंट। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए और भी कुछ डेली लाइफ का एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। तो कुछ डेली लाइफ का एग्जाम्पल ये है कि हम लोग समर के समय में कैसा कपड़ा पहनते हैं, बताइए। सबको पता होगा कि हम लोग गर्मी के समय में कॉटन क्लॉथ पहनते हैं ना। क्यों पहनते हैं, कोई कारण समझ में आएगा कि फैशन के लिए पहनते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि सब लोग फैशन है तो फैशन के लिए कॉटन क्लॉथ पहन लिए। कारण है इसके पीछे कि हम लोग कॉटन क्लॉथ ही क्यों पहनते हैं। कारण क्या है, हम लोग को पता है कि गर्मी के टाइम में हम लोग बहुत ज़्यादा स्वेट मतलब पसीना हम लोग लॉस करते हैं। मतलब गर्मी के टाइम पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है। अब पसीना ज़्यादा निकलेगा तो ये जाएगा कहाँ, तो हमको पता है कि जो कॉटन क्लॉथ है, जो कॉटन क्लॉथ्स है वो क्या होता है, गुड एब्जॉर्बर होता है। किसका, गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर का, ठीक है। वाटर का जो होता है ये गुड एब्जॉर्बर होता है। तो होता क्या है, जब हम लोग पसीना लॉस करते हैं ये कॉटन क्लॉथ क्या करता है, हम लोग का पसीना को, स्वेट को क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये जैसे ही एब्जॉर्ब करेगा, ये एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा कि अगर हम लोग पंखा के सामने बैठे हुए हैं या कहीं भी बैठे हुए हैं, ठीक है, तो अगर फ़ैन के सामने बैठे हुए, सपोज कीजिए फ़ैन के सामने बैठे हुए हैं, तो ये क्या किया, कॉटन क्लॉथ स्वेट को एब्जॉर्ब कर लिया, आप हम लोग का कपड़ा पूरा भीग गया। अब ये जो क्या होगा, इवापोरेट होना शुरू होगा। क्या होगा, इवापोरेट होगा। अब जैसे ही इवापोरेट होगा, इवापोरेट कैसे होगा, हमको पता है कि इवापोरेट होने के लिए लैटेंट हीट तो चाहिए। अब ये लैटेंट हीट मिलेगा कहाँ से, तो हम लोग का बॉडी से। अब ये हम लोग का जैसे बॉडी से वो लैटेंट हीट लेके जाएगा तो हम लोग को कैसा फील होगा, कूल फील होगा। तो याद रखिएगा कि जब हम लोग कॉटन क्लॉथ पहनते हैं
तो कॉटन क्लॉथ हमको लोग को पता है गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर है, मतलब कि स्वेट को ये पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। अब हम लोग फ़ैन के एग्जांपल बताएं कि फ़ैन के सामने बैठे तो क्या होगा, पानी इवेपोरेट होना शुरू होगा। अब ये इवेपोरेट हो कैसे रहा है, इसको लैटेंट हीट चाहिए, लैटेंट हीट हम लोग के बॉडी से मिलेगा, जिसके कारण से हम लोग को कैसा फील होगा, ठंडा फील होगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट। बाकी नोट्स चाहिए बच्चे तो नोट्स हम आपके लिंक में डाल देंगे, ठीक है, तो वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल ये समझ में आया आप लोग को, आया तो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। मतलब क्या, मतलब ये कि जब आइस कोल्ड वाटर, अभी एक समझिए बोलना क्या चाह रहा है, बोलना ये चाह रहा है कि जब हम लोग आइस कोल्ड वाटर लेते हैं, मतलब कि एक गिलास पानी लिए, ठीक है, और इस में हम लोग पूरा आइस वाला पानी ले लिए हैं, ठीक है, पूरा क्या है, आइस कोल्ड वाटर है, मतलब कि ठंडा पानी लेते हैं ना, तो ये ठंडा पानी है, पूरा फ्रीज वाला पानी समझिए ऐसा, ठीक है। तो जब हम लोग फ्रीज वाला पानी लेते हैं, आइस कोल्ड वाटर लेते हैं, ठीक है, आइस कोल्ड वाटर लेते हैं, तो हम लोग को कैसा फील हो, हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जो ग्लास का सरफेस है, ग्लास के सरफेस पे भी कुछ कुछ वाटर ड्रॉपलेट आ जाता है। देखे होंगे आप, ठंडा पानी लीजिए, पूरा फ्रिज वाला ठंडा पानी, तो देखिएगा, या आप कोल्ड ड्रिंक पीजिए, तो कोल्ड ड्रिंक जब ग्लास में डालते हैं तो क्या देखते हैं कि हम लोग का बाहर का सरफेस भी पूरा वाटर ड्रॉपलेट से भर जाता है। कारण क्या है कि ये सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट आया कहाँ से, इस पे जो है ये वाटर ड्रॉपलेट आया कहाँ से, अपने आप आ गया क्या, कि इससे पार होके आ गया। ऐसा तो नहीं सोचते हैं कि ये पानी यहाँ से छेद से पास होके चला गया, नहीं, ऐसा नहीं है। नॉर्मल पानी लीजिए तो नॉर्मल पानी में आप लोग को नहीं दिखेगा। कारण क्या है इसका, तो कारण बस एक ही है, हम लोग को पता है, पहला बात तो यही जानिए कि हम लोग को पता है कि वाटर वेपर आता कहाँ से। हम लोग को पता है कि पूरे एटमॉस्फेयर में या पूरे इन्वायरमेंट में ले लीजिएगा, कहीं से भी हमेशा क्या होता है, वाटर वेपर इवेपोरेशन हमेशा कंटिन्यू होता है। याद रखिएगा कि पूरे इन्वायरमेंट में ये प्रोसेस चलते रहता है। अब इवेपोरेशन कहीं से भी हो सकता है, पॉन्ड से, लेक से, रिवर से, ये सबसे तो होता ही है, साथ में मिट्टी से भी होता है, ठीक है। मिट्टी से भी क्या होता है कि सनलाइट जब मिट्टी पे पड़ता है तो मिट्टी क्या करता है, हार्ड हो जाता है, ड्राई हो जाता है। तो ड्राई कैसे क्या हुआ, ड्राई होने का कारण है, ड्राई हुआ इसका मतलब कि वो कुछ ना कुछ क्या किया, वाटर लॉस किया, और वाटर लॉस हुआ इसका मतलब कि वो वाटर कहाँ गया, वाटर वेपर के फॉर्म में गया। इसका मतलब कि हम लोग के चारों ओर हमेशा कंटिन्यू क्या होता है, वाटर वेपर बनते रहता है। अभी भी हम लोग के अगर आसपास होगा तो कुछ ना कुछ एयर में कुछ ना कुछ वाटर वेपर है। ह्यूमिडिटी तो होता ही है, ह्यूमिडिटी बताए थे, ह्यूमिडिटी मतलब कि वाटर कंटेन इन द एयर। तो हम लोग के अभी एयर में पूरा सब जगह क्या है, कुछ ना कुछ वाटर वेपर। हाँ, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, ड्राई है, तो उसका अलग बात है, वहाँ ह्यूमिडिटी नहीं है। मतलब हम लोग सीधा सीधा समझिए कि हम लोग के एटमॉस्फेयर में हमेशा वाटर वेपर प्रेजेंट होता है। तो अब होता क्या है कि जब हम लोग ठंडा पानी लेते हैं, तो ये अगर अभी हम लोग ठंडा पानी यहाँ लिए तो यहाँ का जो वाटर ड्रॉपलेट है अपना एनर्जी लॉस करेगा, क्योंकि हम क्या कहते हैं, ठंडा पानी ला रहे हैं। ठंडा पानी से क्या हुआ कि जो आसपास का एरिया है, जैसे अभी यहाँ लिए, तो ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में जो भी वाटर ड्रॉपलेट होगा उसका एनर्जी क्या होगा, लॉस हो जाएगा। और एनर्जी अगर लॉस होगा तो अब हमको पता है वाटर वेपर जैसे एनर्जी क्या किया, लॉस किया, तो जैसे एनर्जी लॉस होगा ये वाटर वेपर क्या में फॉर्म हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज, लिक्विड के फॉर्म में चेंज होगा। और यही लिक्विड हम लोग के ग्लास के सरफेस पे दिखता है। तो समझ में आया कि ये वाटर ड्रॉपलेट आ कहाँ से रहा है। हम लोग को पता है कि कंटिन्यू वाटर वेपर हम लोग के इन्वायरमेंट में बनते रहता है। ये कहीं से भी हो सकता है, सॉइल से, लेक से, पॉन्ड से, रिवर से, बारिश हुआ तो पानी गया तो उससे भी इवेपोरेशन हुआ। तो ये इवेपोरेशन कंटिन्यू होते रहता है हम लोग के चारों ओर। अब ये इवेपोरेशन होगा तो क्या होगा, वाटर वेपर बनेगा। तो मतलब कि हम लोग के आसपास एयर में कुछ ना कुछ वाटर वेपर है। अब ये वाटर वेपर है, तो जब हम लोग ठंडा पानी लेके आए तो जिस एरिया में ठंडा पानी लाए वहाँ का एरिया कैसा हो गया, ठंडा पानी लेके आए तो वहाँ का एरिया तो ठंडा हो गया। ठंडा होने के कारण से ये वाटर वेपर क्या करता है, एनर्जी लॉस हो जाएगा इसका। और एनर्जी लॉस होगा तो किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और लिक्विड फॉर्म में चेंज होगा तो ये लिक्विड इसी सरफेस पे आ जाता है, जिसके कारण से हम लोग को वाटर ड्रॉपलेट दिखता है। कब, जब ठंडा पानी लेते हैं और ग्लास पे हम लोग को वाटर ड्रॉपलेट दिखता है। तो लिख लीजिए इसका कारण,
रीजन, ठीक है, रीजन लिखवा देते हैं। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, हम लोग को पता है कि एयर में क्या प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, जिसके कारण से क्या होगा, जब ठंडा होगा ऑन कूलिंग इन कॉन्टैक्ट, जैसे ही उसके कॉन्टैक्ट में आएगा तो क्या होगा, ठंडा होगा, जिसके कारण क्या होगा, ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, मतलब ठीक है। तो लॉसेस एनर्जी एंड गेट कन्वर्टेड, और क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड गेट कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो जब ये वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होता है और ये हम लोग के ग्लास ऑफ जो कोल्ड वाटर है इसके कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, ये जो वाटर ड्रॉपलेट है, मतलब जो वाटर वेपर है, ये क्या होगा, अपना एनर्जी लॉस करेगा, और लॉस करने के कारण से वो क्या में चेंज हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में चेंज होगा, जो हम लोग देखते हैं, है ना। लिख लीजिए आगे, विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट। ओके, क्लियर है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए आप, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, 2 more स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर का 2 और स्टेट्स होता है, 2 और होता है। हम लोग 3 पढ़ चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब 2 और कौन कौन सा है, पहला अभी हम लोग पहले पढ़ते हैं, सेकेंड इसके बाद बताएंगे। पहला अभी हम लोग का है प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा को समझना है तो ऐसे समझिए कि जब कोई गैस, अभी गैस है, ठीक है, तो जब कोई गैस को जब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट देते हैं, मतलब इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे जब इसको हीट करेंगे, तो जब हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो क्या होगा, ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा। और जब ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा तो ये गैस क्या होगा, आयोनाइज हो जाएगा। क्या होगा, आयोनाइज हो जाएगा। और गैस जैसे ही आयोनाइज हुआ वो क्या में चेंज हो जाएगा, प्लाज्मा के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। समझ में नहीं आया, समझिए। जब गैस लिए, अभी मान के चलिए गैस का एटम है, ये क्या है, गैस का एटम है, ठीक है। अभी यहाँ पे ले लिए गैस का एटम है, ये गैस का एटम्स है, ठीक है। अभी हम लोग एक पर्टिकुलर के बारे में बात करते हैं। तो जब इसको हीट करेंगे, जब इसको हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो क्या होगा कि एटम बहुत ज़्यादा एनर्जी के, एटम के पास क्या होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगा। जब एटम के पास एनर्जी होगा तो एक ऐसा टाइम आएगा कि एटम का जो इलेक्ट्रॉन है अपना एनर्जी, ये क्या होगा, बहुत दूर दूर हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन बहुत दूर दूर हो जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एटम से निकल जाएगा। अब हम लोग को पता है कि अगर एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये एटम कैसा हो जाएगा, अब ये एटम इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल, मतलब अगर देखा जाए तो आयन मतलब क्या, जैसे कि एग्जांपल समझिए, जैसे अभी हाइड्रोजन है, तो अगर हाइड्रोजन को हम लोग ऐसे समझिए, अभी हाइड्रोजन को, या सोडियम गैस ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा एग्जांपल है, सोडियम गैस है। अगर सोडियम गैस को हम लोग हीट देते हैं और हीट देने के बाद ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाएगा और ये कैसा बन जाएगा, Na+, यही आयन है, यही आयन है। आयन समझ में आया कि जब कोई एटम, ये अभी गैस है, सोडियम गैस, ठीक है, सोडियम गैस को हीट दिए तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, क्योंकि ठीक है, और लॉस किया तो क्या बन गया, Na+ आयन। तो याद रखना आयन क्या है, जब किसी भी एटम पे चार्ज आ जाता है। ये चार्ज आया कैसे, देखिए, हम लोग गैस लिए, गैस को हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर पे हीट किए, हाई टेम्परेचर अमाउंट ऑफ हीट किए तो क्या होगा कि ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, मतलब ये हाई पूरा एनर्जेटिक हो गया। और जैसे ही एनर्जेटिक होगा तो इसका कोई भी एटम का, जो भी एटम है उसका इलेक्ट्रॉन दूर दूर होगा और कुछ इलेक्ट्रॉन
उस एटम से लॉस कर जाएगा। जैसे ही लॉस करेगा कुछ इलेक्ट्रॉन तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल आयन। यही जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पूरा मतलब एक तरह से बोल सकते हैं ये आयोनाइज हो गया, और यही जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है इसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। तो डिफाइन देख लेते हैं, डिफाइन क्या है प्लाज्मा का। तो प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ हाई एनर्जेटिक गैस। कैसा होता है, हाई एनर्जेटिक गैस होता है। ठीक है, हाई एनर्जेटिक गैस मतलब देखो अभी हम लोग गैस एटम को हीट किए तो क्या हो गया, पूरा एनर्जेटिक फॉर्म में आ गया। एनर्जेटिक आया तो कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इलेक्ट्रॉन जैसे ही लॉस करेगा तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल आया हुआ। यही इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल आयन को क्या कहते हैं, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा कैसा होता है, तो प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ हाई एनर्जेटिक गैस। ठीक है, जिसमें इन विच द पार्टिकल, जो पार्टिकल्स होता है वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। तो ठीक है, तो इन विच द पार्टिकल्स एग्जिस्ट इन, कैसे एग्जिस्ट करता है, तो एग्जिस्ट इन हाई एनर्जेटिक। ठीक है, उसके पास जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। हाई एनर्जेटिक बोलिए या तो सुपर एनर्जेटिक बोलिए। ठीक है, सुपर एनर्जेटिक होता है, साथ में एंड सुपर एक्साइटेड स्टेट, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइट। अब क्या होगा कि किसी के पास ज़्यादा एनर्जी आएगा, जैसे आपके पास ज़्यादा एनर्जी, आप ज़्यादा खा लीजिएगा, आपके पास एनर्जी ज़्यादा आ गया तो आप शांत से नहीं बैठ पाइएगा। तो वही है यहाँ पे भी, ये पूरा एक्साइटेड स्टेट मतलब ये अब ये मूव करते रहेगा, लगातार ये मोशन में रहेगा, ये लगातार मूव करते रहेगा, ये रेस्ट रुकेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि इसके पास एनर्जी ज़्यादा आ गया। तो प्लाज्मा क्या है, जब हम लोग गैस को हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो गैस क्या करेगा, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और गैस का जो एटम है पूरा एनर्जेटिक हो जाएगा। इस एनर्जी के कारण क्या होगा कि गैस का जो इलेक्ट्रॉन है उसका क्या होगा, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा अब वो गैसेस का जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। अब वो यही इलेक्ट्रिकली जो चार्ज पार्टिकल आयन है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा। तो याद रखिएगा, गैस को जब हम लोग हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो ये क्या होगा, आयोनाइज हो जाएगा, और ये जो बनता है इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। अब प्लाज्मा का भी कुछ कुछ एग्जाम्पल है डेली लाइफ का, एक दो एग्जाम्पल बता देते हैं, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर है उससे पहले याद रखिएगा जो प्लाज्मा था यहाँ पर उसको हम लोग फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम लोग फिफ्थ बोलिए, और यहाँ पे जो सेकेंड मोड में था यहाँ पे इसमें आते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को BEC। इस जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है ये याद रखिएगा, ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। तो इस फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को इन 1920 में एक इंडियन साइंटिस्ट थे, कौन थे, एक इंडियन साइंटिस्ट थे जिसका नाम जो था, जिनका नाम क्या था, सत्येंद्र नाथ बोस। क्या नाम था इनका, सत्येंद्र नाथ बोस। ये प्रिडिक्ट किए थे कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी एग्जिस्ट होता है। तो ये दिए थे, है ना, गिव द कंसेप्ट ऑफ फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर, ये बताए थे। तब ये इन्होंने क्या किया, एक लेटर लिखा, किसको, आइंस्टाइन को लिखा। ठीक है, आइंस्टाइन को लेटर लिखा कि ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी होता है। तो इनके बारे में तब जब आइंस्टाइन ने स्टडी किया तो इन्होंने दोनों मिल के, पहले ये दिए थे फिर बाद में ये जब उसके बारे में थ्योरी के बारे में पूरा स्टडी किए तब जाके एक मिला हम लोगों को, क्या मिला, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसको हम लोग बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसीलिए दोनों के नाम से बोला गया है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये होता क्या है तो थोड़ा समझिएगा। व्हेन a gas of boson, है ना, व्हेन a gas of boson at लो डेंसिटी, याद रखिएगा, अभी इसको डिफाइन लिख लीजिए फिर हम समझा देते हैं। एट लो डेंसिटीज इज cooled to temperature, is cooled to temperature, मतलब इसको ठंडा किया जाता है ना,
वेरी लो, मतलब बहुत लो टेम्परेचर पे इसको किया जाता है, मतलब इसको बोल सकते हैं वेरी क्लोज, किसके क्लोज, वेरी क्लोज एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, है ना, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जिसको हम लोग याद रखिएगा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब -27.15 या 27.3 डिग्री, ये समझिए, ठीक है। तो जब व्हेन अ गैस ऑफ बोसोन एट लो डेंसिटी इज कूल्ड टू टेम्परेचर वेरी क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो पे किया जाता है, तो जो बोसोन है, द बोसोन जो होगा वो क्या होगा, द बोसोन लूज देयर आइडेंटिटी, अपना आइडेंटिटी लॉस करेगा, लूज देयर आइडेंटिटी, ये अपना क्या करेगा, आइडेंटिटी लॉस करेगा, और ये कैसा बिहेव करेगा, लाइक अ सुपर एटम की बिहेव करेगा, बिहेव लाइक, अगर लिखना है तो लिख लीजिए, बिहेव लाइक अ सुपर एटम। क्या होता है समझ लीजिए अच्छे से, जब हम लोग व्हेन अ गैस ऑफ बोसोन, अच्छा ये बोसोन क्या है, ये बोसोन है क्या, तो देखिए बोसोन को समझना है तो बोसोन ऐसे समझिए, जब कोई भी गैस जिसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी होगा, इसका सम करने पे कैसा आएगा, इवन आएगा, कैसा आएगा, इवन नंबर आएगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए हीलियम, है ना, तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, तो टोटल कितना हो गया 6, तो सब सम करने पे कैसा आया, सम आया ना, इवन आया ना, तो इसी को कहते हैं बोसोन। तो व्हेन अ गैसेस ऑफ बोसोन एट लो डेंसिटी, जब कोई गैस लेंगे जो बोसोन गैस होगा और उसका डेंसिटी क्या होगा, लो होगा, डेंसिटी उसका लो करेंगे तभी, ठीक है, लो डेंसिटी करेंगे, इज कूल्ड टू टेम्परेचर, पहला तो डेंसिटी लो करेंगे और उसको बहुत कम टेम्परेचर, मतलब बहुत, इज कूल्ड टू टेम्परेचर वेरी क्लोज एट एब्सोल्यूट जीरो, मतलब जिसका टेम्परेचर लगभग जीरो होगा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे, तो वो क्या होगा कि अपना आइडेंटिटी लॉस करेगा और कैसा बिहेव करेगा, बिहेव लाइक अ सुपर एटम, कैसा बिहेव करेगा, सुपर एटम, मतलब एक बड़ा सा एटम, जैसे अभी मान के चलिए एग्जांपल समझिए ऐसा, अभी हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग नियोन गैस, ये एक एग्जांपल यहाँ पर बताया भी गया था, रेडियम गैस, है ना, तो रेडियम जब लिया गया था, रेडियम गैस को, और इसको ठंडा किया गया था, जैसे अभी मान के चलो ये रेडियम गैस का आइटम है, और इसको ठंडा, पहले इसको तो लो डेंसिटी पे ठंडा किया गया, तो ये लो डेंसिटी पे जब ठंडा किया गया तो क्या देखा गया, अभी तो बहुत सारा आइटम है ना, ये अब सिर्फ कैसा दिख रहा था, एक एटम दिख रहा था, मतलब ये अपना आइडेंटिटी पूरा लॉस कर जाता है, ठीक है, पूरा क्या कर देता है, ये अपना आइडेंटिटी। अभी हम लोग को कैसा, अभी एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहे थे कि 1 2 3 4 5 6 है, बट जब इसको ठंडा किया गया तो ये जितना भी एटम था, अब ये पूरा मिलके हम लोग को कैसा दिख रहा था, एक सुपर एटम, एक बड़ा सा एटम की तरह दिखने लगा था, तो इसी को कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। रेडियम जो गैस था इसको हम लोग लगभग 70, ठीक है, 70 नैनो केल्विन पे हीट किया गया था, नैनो केल्विन, सोचिए, मतलब 10 का पावर, ये इतना -9 पे, इतना कम टेम्परेचर पे जब इसको हीट किया, तब ये कैसा बोसोन गैस की तरह बिहेव किया, ठीक है। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्लियर हुआ, क्या बोले, जब गैस को, बोसोन गैस को, ठीक है, बोसोन गैस को, मतलब इसको हम लोग अभी क्या बोल सकते हैं, ये BEC मतलब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट हो गया, बोसोन गैस था ये, ठीक है। तो क्या बोला गया, जब हम लोग बोसोन गैस लेते हैं, जैसे जिसके पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सब सम इवन होगा, इसको लो डेंसिटी, सबसे पहला लो डेंसिटी, अगर डेंसिटी लो नहीं होगा ना तो वो ये आइडेंटिटी, मतलब ये बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट आएगा ही नहीं। क्यों, अगर हम लोग हाई टेम्परेचर पे, समझिए, अगर हम लोग गैस को हाई डेंसिटी पे करेंगे ना, अगर डेंसिटी हाई रखेंगे तो याद रखना वो गैस लिक्विफाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिक्विफाइड होगा। हमको लिक्विफाइड में चेंज नहीं करना है, हमको क्या करना है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट करना है। अगर प्रेशर क्या करते हैं, अगर हम लोग लो डेंसिटी, अगर डेंसिटी हाई रखते हैं, तो डेंसिटी अगर हाई रखेंगे ना
तो ये जो गैस है, ये गैस क्या सीधे सीधा लिक्विफाई होगा। हमको लिक्विफाई नहीं करना है, हमको बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट करना है। तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट एक ही कंडीशन पे होगा कि उस गैस का डेंसिटी को लो करेंगे। सबसे पहला डेंसिटी को कम कर दिए, डेंसिटी को कम करेंगे, अब फिर उसको बहुत कम टेम्परेचर पे उसका टेम्परेचर निकालते, मतलब उसको टेम्परेचर कम कर देंगे। और जब टेम्परेचर कम कर देंगे, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब जीरो, ऐसे समझिए, ठीक है। तो जीरो टेम्परेचर पे जब इसको हम लोग कर देंगे तो वो क्या होगा, अपना आइडेंटिटी लॉस कर देगा। जैसे अभी देखिए यहाँ 5-6 आइटम था, एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहे, 5-6 आइटम था, अपना आइडेंटिटी लॉस किया और लॉस करके देखिए क्या हो गया, अब ये एक सुपर आइटम की तरह बिहेव करता है। तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में अगर पूरा डिस्क्राइब करना है ना तो एक पूरा वीडियो बनाएंगे इस पर, बट अभी आप लोग के क्लास में जो 9th में बस इतना ही पढ़ना है कि जब एक बोसोन गैस को लो डेंसिटी पे क्या करते हैं, कूल टेम्परेचर कूल कर देते हैं, तो वो क्या करता है, अपना आइडेंटिटी लॉस करता है और वो कैसा बिहेव करता है, सुपर एटम, एक बड़ा सा एटम की तरह बिहेव करता है। इसी को कहते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। बस तो आज हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर जो है इज मैटर अराउंड अस प्योर जो है वो हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग जितना भी था एक एक टॉपिक हम इस चैप्टर में क्या किए, पूरा बता दिए, पूरा एनसीईआरटी से लेके आपका एनटी यहाँ पर जितना भी कंपटीशन एग्ज़ाम जो भी होगा इसमें हम लोग एक एक चीज़ बता दिए। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन हम लोग इस पर लेके आएंगे। पहले मेरा काम है कि हम सोच रहे हैं कि पहले पूरा चैप्टर कंप्लीट करा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस पे हर एक चैप्टर पे क्वेश्चन भी करवाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग का ये लेक्चर आज यहाँ तक ही रखते हैं। जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, तो उसमें हम लोग न्यू चैप्टर लाएंगे। चैप्टर का नाम क्या होगा, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। थैंक यू सो मच।